नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, सुख शांति और संतान सुख की कामना से सारी महिलाएं रहती हैं। माना जाता है कि यह व्रत रखने से जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति के प्राण सत्यवान को यमराज से बचाए थे, उसी प्रकार से जो भी इस व्रत को रखता है और इस कथा को पढ़ता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत महिलाओं को अवश्य रखना चाहिए। 2025 में वट सावित्री का व्रत कब है, हमें पूजा कैसे करनी, सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। पूजा की सरल विधि क्या है और पूजा से जुड़ी जैसे कि पूजा में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुका, आप सब जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और हमें पूजा कैसे करनी, तो व्रती महिलाओं को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है। पूजा की सारी तैयारी एक दिन पहले ही कर लीजिए। हो सके तो देखिए वट वृक्ष के, अगर आप जाकर के वट वृक्ष के पास जाकर के पूजा कर रही हैं तब भी हमें पूजा की वही सामग्री आवश्यक होती है। और अगर आप वट वृक्ष की टहनी ला करके ला रही हैं, घर पर रख रही हैं, तो टहनी आपको एक दिन पहले ही ला लेना है। फिर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और वट सावित्री कथा की किताब रख लीजिए। और एक हमें जो वट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर, उस पत्ते से ही हमें श्रृंगार करना होता है। तो वट वृक्ष के पत्ते को आप अपने बालों में जूड़े में लगा लीजिए, उससे आप कोई भी श्रृंगार के सामान बना सकते हैं। और हमें 2 पंखे में पूजा में जरूर रखने होते हैं। और कलश स्थापित कर लीजिए। इस दिन पूरा 16 श्रृंगार कर लें। हो सके तो आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती हैं, नहीं है तो कोई भी साड़ी पहने, लेकिन आपको शादी की चुन्नी जरूर ओढ़नी है। साथ ही साथ 2 पंखे पूजा में रखने हैं, क्योंकि बांस के पंखे का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि जब वट वृक्ष को एक पंखे से हमें हवा करनी होती है, एक पंखे से आपको घर आकर के अपने पति को हवा देनी होती है। हमें इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे जाकर साफ सफाई कर ले। धूप दीप फल सिंदूर रोली मोली सूत के धागे से वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। और कम से कम 7 या 11 वट वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करें। हो सके तो 108 भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। पहले से ही देखिए आप चूड़ी वगैरह पहन लीजिए, मेहंदी वगैरह पहले ही एक दिन पहले लगा लीजिए। उसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करें और साथ जो सावित्री और सत्यवान की कथा है वो हमें वहाँ पर ही बैठकर सुननी होती है। अंत में हमें क्या करना होता है, भोग अर्पित करना होता है और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा देनी होती है। और उसके बाद आरती करें, घर पर आकर के पूजन करें, उसके बाद ही हमारी पूजा संपन्न होती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा करना इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है, साथ ही संतान सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि त्रिदेव इसमें वास करते हैं, इसलिए इसे वट वृक्ष कहा जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति के अकाल मृत्यु के संकट को टालने के लिए हर महिलाओं को यह व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक दिन पहले पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए और सारी व्यवस्था पहले से कर लीजिए। पूजा की कोई भी सामग्री मिस ना हो, इसलिए एक दिन पहले रख लें, ताकि पूजा में अगर आप वट वृक्ष के नीचे भी जाकर पूजा करें तभी सारी सामग्री आप ले जा सकें और कुछ भी आपकी भूले ना। अगर आप वट वृक्ष की टहनी लाकर घर पर पूजा करें तो टहनी भी एक दिन पहले ही ला लीजिए। उस दिन हमें वट वृक्ष की टहनी नहीं तोड़नी होती है। जो भी टहनी तोड़े उसका इस बात का ध्यान रखें कि वो टहनी में फूल जरूर होना चाहिए, फल जरूर होना चाहिए। फिर हमें इस तरह से एप्पल तैयार करना होता है, जो कि चावल के आटे का एप्पल होता है। उससे हमें वट वृक्ष की को छापे देने होते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें छापे देने होते हैं। और साथ ही साथ हमें वट वृक्ष की कथा की किताब रख लेनी है पूजा स्थल में। अगर कथा की किताब नहीं है तो आप कथा की आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमें कलश स्थापित करना है। और अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाकर की पूजा करते हैं तो आपको जो कलश है वो मिट्टी का कलश लेकर के जाना है, क्योंकि हमें वो कलश और दीपक वहाँ पर छोड़ कर के आना होता है। इसलिए हमें वो कलश हमें
मिट्टी का ले जाना होता है। माना जाता है कि वट सावित्री है 2025 में 26 मई को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दोपहर 12:12 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:32 तक है। तो हमें वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखना है। तो 26 मई को सारी महिलाओं को वट सावित्री का व्रत रखना है। कई लोग कह रहे हैं कि सोमवती अमावस्या भी है, उसका पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखें गौरी गणेश को भी विराजमान किया। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश को शुद्ध जल के छींटे दे देंगे और हल्दी कुमकुम लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर दिए, वस्त्र के भाव से कलावा और जनेऊ चढ़ा दीजिए गणेश भगवान को। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमने वट सावित्री कथा की किताब रखी उसका पूजन कर दीजिए, वट वृक्ष का पूजन करें, दूध और जल से सींचे। जो भी हमारे देव वृक्ष होते हैं उन्हें दूध और जल से जरूर सींचना चाहिए। इसी प्रकार से हमें कलश का पूजन करना होता है, दीपक का पूजन करना होता है। उसके बाद सभी को पुष्प हल्दी कुमकुम लगा दिए, पुष्प समर्पित कर दिए बस। और फिर उसके बाद वस्त्र के भाव से जो वट वृक्ष है उसे हमें चुनरी समर्पित कर देनी है। और उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है उसका भोग लगा दे, जैसे कि गुलगुले का और पूरियों का, मालपुए वगैरह घर पर बनाए जाते हैं उनका भोग लगा दे। बतासे का भोग भी लगाया जाता है। और चने की दाल, देखिए कई जगह पर चने की दाल, कई लोगों जगहों पर क्या होता है जो चना होता है वो अंकुरित चने रखे जाते हैं, एक दिन पहले फुला करके पूजा में रखे जाते हैं, वो भी आप भोग जरूर चढ़ाएं। भोग चढ़ाकर 3 बार जल फेर दीजिए। उसके बाद हमें इस तरह से मतलब जो हमारी सावित्री मैया हैं और जो हमारे गौरी माता हैं उनके लिए सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित करें। जितनी आपकी समर्थता है उतनी आप सुहाग की सामग्री समर्पित कर दीजिए। उसके बाद कुछ सुहाग की सामग्री आपको खुद प्रयोग में लाना है, कुछ आप चाहें तो दान दे सकते हैं। जैसे पंखा एक जो आप वट वृक्ष को हवा देंगे वो पंखे को और सुहाग की सामग्री है। साथ ही साथ कई लोग जो बड़ा सा फल फूल वगैरह जो चढ़ाएंगे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा चढ़ाएंगे, वो सारी सामग्री को भी आप दान दे सकते हैं। गर्मी का मौसम है, जो भी आपको मौसमी फल मिल जाए उन फलों का भोग जरूर समर्पित करें। भोग में भी 3 बार जल फेर दें। और उसके बाद हमें देखिए इस तरह से हमें ये सारे भोग वगैरह समर्पित करने के बाद कथा पढ़नी होती है। तो हाथ में थोड़ा सा चने की दाल ले लीजिए और या फिर जो भी आप फूल भी ले सकते हैं वो ले करके हमें कथा सुन लेनी है। तो कथा का वीडियो आप सभी को जल्दी चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप गो थ्रू करते रहिए या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें वट सावित्री कथा की कथा पढ़ लेनी है। कथा के बाद हमें आरती करनी होती है और आप चाहे तो यहाँ पर हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हम हवन करते हैं वो देवी देवता सीधे स्वीकार करते हैं, इसलिए हमें हवन भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हवन ले करके जाए और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया उससे आप हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद हमें आरती कर लेनी है। और आरती करने के बाद हमने जो देखिए एक हमें डोरा बनाना होता है, जो कि हमें जो कच्चा सूत है या सूत से या फिर आप जो मौली है उससे हमें धागा बनाना होता है। 5 बार लपेट कर धागा बना लीजिए। उस धागा में कई लोग 12 गांठ भी लगाते हैं, बराबर साइड कहा जाता है क्योंकि इस व्रत को इसलिए बराबर साइड अर्थात 12 गांठ का धागा बनाते हैं। उस धागे को पूजा में रखते हैं और उसी धागे को आप अपने हाथ में पहन लेते हैं और जो पुराना धागा है उसे हमें मिट्टी में विसर्जित करना होता है। तो इस तरह से हमें उस धागे को अपने हाथों में बांध लेना है जब हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि घर पर ये देखिए इस तरह से धागा हमें तैयार करना होता है, तो आप मौली की मदद से। उसके साथ साथ हमें देखिए अगर हम वट वृक्ष की, मैंने देखिए पूजा स्थल पे ऐसे वट वृक्ष रखा है कि हम परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर जाएँ तो कम से कम 7 बार या 11 बार या 108 बार जितनी आपकी समर्थता उतनी परिक्रमा जरूर लगाएं। और जब तक हम व्रत, कई लोग देखिए निर्जला उपवास रखते हैं, कई लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। जी आपकी जैसी क्षमता हो, जैसा आपका स्वास्थ्य हो, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए हमें ये पूजन करना होता है। तो अगर आप निर्जला उपवास रखते हैं तो जैसे आपके पहले से आपने रीति रिवाज माने हैं, जैसे आप नियम से पूजा पहले से व्रत रख रहे हैं, अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कई महिलाएं क्या करती हैं कि पूजा के बाद अन्न जल ग्रहण कर लेती हैं और लेकिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। और कई लोग क्या करती हैं कि पूरा दिन उपवास रखती हैं, केवल
मीठा भोग जैसे मालपुआ बनाया है या फिर पूड़ी गुलगुला वगैरह जो भी बनाए, खीर पूड़ी मतलब मीठा खा कर के व्रत रखती। तो आप जैसा भी रखना चाहें अपने हिसाब से देख लीजिए। तो हमें इस तरह से व्रत रखना होता है और पहले हमें यहाँ का पूजन संपन्न करना है। पूजन करने के बाद हमें आरती कर लेनी, देखिए पहले पूजा कर ले, कथा कर ले, हवन कर लीजिए, आरती कर लीजिए। उसके बाद जो वट वृक्ष के है उससे हमें गले लगना होता है, तो 3 बार गले लग लीजिए और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करिए और प्रार्थना करिए कि अपने घर की में सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और किसी को भी कोई भी आकस्मिक ऐसा कोई कष्ट ना हो। उसके बाद ऐसे से हमें वट वृक्ष की को हवा करनी होती है इस पंखे से, इस पंखे को हमें दान करना होता है। दूसरा पंखा ले जाएं घर पर, अपने पति का पूजन करें, उसे हवा दें और पैरों को जल से हमें वो करना होता है, मतलब जल से उनके पैरों को धुल दीजिए। धुलने के बाद हमें उन्हें कुछ भी मीठा वगैरह खिलाना होता है। तो इस तरह से हमें पति का पूजन करना होता है। फिर घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा वट वृक्ष मतलब वट सावित्री का व्रत संपन्न माना जाता है। और जो हमारे जो चना होता है, कई लोग देखिए चने 5 चने की दाल या फिर चना होता है और जो हमारा वट का फल है उसे 5 टुकड़े करके ऐसे बिना जल के, मतलब जल से हमें केवल गुटकना होता है, उसे चबाना नहीं होता है। तो वो 5 इस तरह से चने की दाल और जो वट का फल है उसे 5 टुकड़े करके हमें निगल लेना है। अंत में हमें जो गौरा माता है उनसे सुहाग जरूर लेना है। तो इस तरह से हमें वट सावित्री का व्रत करना। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, सारी जानकारी मिल गई। अगर कुछ भी आप पूछना चाहते कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो सावित्री सत्यवान लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।